करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी तरह और भी बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, इस वीडियो से कुछ समझेंगे, सीखेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम समझेंगे यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट लेसन है, इतना इम्पोर्टेंट लेसन है, अगर आप इस लेसन को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको सर्कल समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर्कल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो कैसे समझेंगे, आइए चलते। पहले हम यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में समझते हैं। हमने कई वीडियो बना के रखा ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। और आज मैं आपको यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत सबसे हटके है, ये सर्कल से संबंधित है। जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा वो सब सत्य है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक बात आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो क्या है यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक? ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक हेडिंग से है। हेडिंग में क्या है? यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी क्या? यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यूज या प्रयोग भी कह सकते हैं या अनुप्रयोग भी कह सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही बेस्ट है। इसके अंतर्गत कोण आते हैं उन्नयन कोण, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से कहते हैं। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत एक और कोण आता है जिसे हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन। इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए ये पहला है, ये दूसरा कोण है। कोण यानी कि एंगल ये पहला एंगल है और ये दूसरा एंगल है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये सारी चीज कहां से है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसे पढ़कर, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसे पढ़कर आप सभी लोग, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, उसे आप हासिल कर सकते हैं पढ़ने के मामले में। ठीक? और जो भी मैं बताता हूं सब एनसीईआरटी से ही बताता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। ये जो मैं बता रहा हूं ये क्लास 10 की है। क्लास 10, ये क्लास 10 का क्या है? यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक? इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण, इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण इसे कहते हैं अवनमन कोण। देखिए इसको हम समझते हैं पहले, ये होता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता क्या है, इसको हम समझते हैं। चलिए ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। मिटाने वाला दिख नहीं रहा है, हाथ से ही मिटा देते हैं। ये सारी चीजें जो एनसीईआरटी से हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल है ये बुक एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की जो बुक है बहुत ही पावरफुल है, इसको समझते हैं हम। चलिए ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर हम कहीं पे खड़े हैं, अगर मान लीजिए हम ये खड़े हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम कोई या मीनार है कोई, मान लीजिए जैसे कुतुब मीनार है,
इसको मान लीजिए कुतुब मीनार, शायद ऐसा होता नहीं है, मैं बना दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। देखिए इसको पहले मैं मिटा देता हूं, उसके बाद अच्छे से मैं आपको ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से मैं समझाऊंगा उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन मैं आपको समझाऊंगा फिगर के माध्यम से। देखिए मान लीजिए आप ये खड़े हैं, ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक कुतुब मीनार है, ठीक, मान लीजिए ऐसे करके मतलब खंभा ही मान लीजिए, कुछ और भी मान लीजिए, खड़ा है ये यहाँ पे ऐसे करके। आप ये जो नीचे का सिरा है, यहां से आप देख रहे हैं इसकी दूरी, और यहां से ये जो नीचे की तरफ जाएगा इसका इसका और यहां से अगर आप देखेंगे, अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस प्रकार ये बनेगा। और इसकी यहां से जो दूरी है ये वाली, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं, ये जो कोण बनेगा ऊपर की तरफ का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये क्या है, ये है दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ साइट, साइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये क्षैतिक है, क्या ये क्षैतिक रेखा है, रेखा का ये तक है, इसको स्तर, ये क्षैतिक स्तर है। ये जो कोण बना है इसके बीच का, ये जो कोण बना है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण। देखिए आप लोग इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये जो नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो वो कौन सा कोण रहेगा, अवनमन कोण। कौन सा कोण रहेगा, अवनमन कोण। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो उन्नयन कोण रहेगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। समझिए आप लोग, फिगर के अनुसार देखिए ये क्या है, फिगर के अनुसार आप लोग समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि हम खड़े हैं, जैसे मान लीजिए हम सीधे सीधे खड़े हैं इस साइड में, अगर हम कोई चीज ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ ये दूरी और नीचे बराबर से जो जमीन से अटैच है वो दूरी अगर हम मिलाएंगे, इसके बीच में जो बना कोण अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा कोण रहेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण इसमें लगेगा। इसमें कौन सा कोण लगेगा, उन्नयन कोण। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन ऊपर की तरफ गई है इससे कहते हैं, ये जो लाइन गई है लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसे। ये क्या है, नीचे की तरफ जो नीचे जमीन से जमीन पे अटैच जो हो रहा है नीचे से, इससे हम कहते हैं क्षैतिक स्तर। ये कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम समझते हैं, अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हेडिंग में देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल में क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन। हेडिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन, ये उन्नयन कोण का है, और ये हम जो आपको बता रहे हैं ये है अवनमन कोण का। मान लीजिए अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, सिंपल सी है, न्यू ट्रिक के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा बहुत कम ही लोग बताते हैं। ये जो यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत कम ही लोग बताते हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं बताते ही नहीं, जिस अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ। आसानी से आसान है ये, आसानी से बहुत आसान है ये, समझिए आप लोग। केवल आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं, मान लीजिए ये आपका घर है, मान लीजिए आप ये घर है, यहाँ पे ये निकला है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे करके आप खड़े हैं। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई, अगर आप नीचे की साइड देख रहे हैं और ये नीचे की साइड देखेंगे, और ये ऊपर वाला जो जाएगा ये भी तो इसी के साइड में रहेगा। ये लाइन क्या है, ये ही एक लाइन है,
ये उन्नयन कोण में देखिए, उन्नयन कोण कह रहे हैं हम, अवनयन कोण यानी कि डिप्रेशन कोण में देखिए। अब ये नीचे की जो संख्या दी गई है, ये जो लाइन है ये क्षैतिज है। ये जो अगर मान लीजिए आप छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा कोण लगेगा? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कौन सा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है दृष्टि, इसे हम कहते हैं ये दृष्टि यानी कि लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक, इस प्रकार आप समझिए, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। ये फिगर के अनुसार हमने आपको बताया है, लेकिन सिंपल सी भाषा में समझिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर क्वेश्चन में आ गया, देखिए अगर क्वेश्चन में आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में अंतर बताइए, तो क्या कहेंगे आप? सीधी सी बात, अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वो क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। सिंपल सी भाषा में आप बिल्कुल समझिए। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पतंग तो उड़ाई होगी, अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं एक स्थिर जमीन से, तो ऊपर की तरफ पतंग उड़ेगी। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे उसमें कौन सा कोण लगेगा? उन्नयन कोण लगेगा। बहुत ही सिंपल है, उसमें उन्नयन कोण लगेगा। अगर आप ये पढ़ ले रहे हैं, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, अगर आप ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ ले रहे हैं तो आपको सर्कल में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्कल यानी वृत्त में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्लास 10 में ये सर्कल दिया गया है, वृत्त दी गई है। ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक से संबंधित है, लेकिन इसमें जो ये बता रहा हूं मैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइन ऑफ साइट, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही बेस्ट है। बस आप लोग केवल समझिए, ध्यान से पढ़िए। नए तरीके से बताऊंगा, नए सिरे से बताऊंगा, लास्ट तक बताऊंगा। अगर आपको समझ में आया, जरा सा भी समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी तरह और भी बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, इस वीडियो से कुछ समझेंगे, सीखेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसमें ए करके दिया है, ये मान लीजिए दिया गया है ए बी सी ऐसे करके दिया गया। इसमें ए बी क्या है? ए बी यानी कि 10 ए बराबर हम ए बी कर सकते हैं, 10 ए बराबर हम BC करके ए बी कर देंगे। 10 बराबर, इसे हम 10 इज इक्वल टू कर देंगे BC अपन ए बी कर देंगे। और कॉट ए इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे? ए बी इज इक्वल अपन BC कर देंगे। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हम लगाते हैं। ठीक, अगर आपको जरा सा भी समझ में आ गया है इस वीडियो के माध्यम से, जरा सा भी, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं, अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ रहे हैं तो दूसरों को भी मौका दीजिए समझने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी देखिए ये बोर्ड एग्जाम आने वाला है 10 का। बहुत बच्चे हैं जो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, और ऑनलाइन ऐसे कोचिंग पढ़ा रहे हैं जो ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं एक नए सिरे से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, मैथ का, केवल ओनली मैथ। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट वीडियो भी अपलोड जो की जाती हैं उनको भी आप लोग लाइक करिए, उन्हीं के थ्रू आप अगर समझ सकते हैं। अच्छा देखिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। शॉर्ट जानते हैं, अगर आप शॉर्ट अपनाते हैं, शॉर्ट ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन आप बेसिक से बेसिक पढ़े रहेंगे, ज्ञान लिए रहेंगे, तो आपको लास्ट तक लेकर जाएगा, आखिरी तक लेकर जाएगा। और ये जो शॉर्ट वाला है ये बस रास्ते में छोड़ देगा। अगर आप बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो शॉर्ट वहां तो 100% काम आएगा।
शॉर्ट जब तक आप लॉन्ग से लगाएंगे तब तक शॉर्ट में कर देंगे, लेकिन अगर कहीं लॉन्ग दिया है तो आप शॉर्ट में कैसे लगा सकते हैं? अगर 200 वर्ड्स का लिखना हो तो आप शॉर्ट में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए बेसिक से बेसिक पढ़ना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक लेकर वही लोग भागते हैं जिनको जल्दी होती है। शॉर्ट ट्रिक वही लोग लेकर भागते हैं जिनको जल्दी होती है। लॉन्ग वो लोग लेकर चलते हैं जिन्हें आगे चल के अच्छा मुकाम हासिल करना होता है। समझ गए आप लोग? अगर ये जरा सा भी समझ में आ रहा है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है, इसी वजह से हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।